राबड़ी देवी का आवंटन किया हुआ आवास कैंसिल क्यों किया गया, उन्हें क्यों खाली किया गया? कोई मकान अस्थाई नहीं रहता है। अगर आप पद पर हैं तो आपका मकान रहेगा। तो पद पर तो वो विधान परिषद के सदस्य रही, पूर्व मुख्यमंत्री पूरी रही। बात बताने दीजिए ना। नीतीश कुमार जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे ज्यादा दिन अन्य मार्ग में रहे हैं, तो कहाँ कहे कि अन्य मार्ग में ही रहेंगे। अब वो तो दिल्ली तो चले गए। खैर, भाई दिल्ली चले गए तो मकान, अब मकान खाली किए कि नहीं। अब मान लीजिए लालू जी राज्य के मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री जी थी, तो मकान उन्होंने खाली किया कि नहीं। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी उनका आवास कुछ कोई और था, कहीं और था, लेकिन पूर्व मंत्री रही तो उनको आवास 10 सर्कुलर मेरी रोड में बात समझिए, दिया गया। दो तरह का मकान होता है। एक विधानसभा विधान परिषद का पुल होता है, एक सेंट्रल पुल होता है जो भवन निर्माण विभाग का होता है। और उसके लिए जो भवन की कमेटी होती है विधानसभा परिषद विधानसभा में, वो अनुशंसा करेगा। जैसे यह मकान जो मेरा है, जो मेरे नाम से है, मेरा तो खैर है ही नहीं, तो यह विधान परिषद की कमेटी ने अनुशंसा किया। भवन निर्माण विभाग मीटिंग करता है और उसमें जिसमें पदेन सदस्य भवन निर्माण से लेकर के बहुत सारे लोग होते हैं, वह आवंटित करता है। तब यह मकान पर हमको सहमति पत्र हमसे लिया जाता है। 10 नंबर मकान माननीय राबड़ी देवी जी जो विपक्ष के नेता के नाम से आवंटित है। अब इस संदर्भ में समय बदला, मकान अलग अलग आवंटित होना शुरू हुआ, कर्णांकित मकान हो गया। आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आप पहले एमएलए थे, मंत्री थे, तो यह मकान है। सभापति हुए तो उसे अपग्रेड वाला मकान मिलेगा, आपको लंबा चौड़ा मकान मिलेगा। तो राबड़ी देवी जी को अपने पद के अनुकूल, कैबिनेट मंत्री और लोग हैं ना, विपक्ष के नेता का कैबिनेट मंत्री का पद के समकक्ष है ना, तो विपक्ष के नेता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। तो कैबिनेट मंत्री के मानक के अनुरूप 39 नंबर हार्डिंग रोड आवंटित किया गया। अब आवंटित किया गया और इसमें जो हमको औपचारिक सूचना है, 3 बार नोटिस दिया गया, तो कभी हाय तौबा नहीं मचा। कोई जानकारी भी आप लोग को, हम लोग को नहीं मिला कि नोटिस सर्व हुआ है। नोटिस का जवाब मिला इस बार तो आवंटित कर दिया गया है बिहार सरकार के मंत्री। तो स्वाभाविक है ना भाई, कितने दिनों तक प्रतीक्षा करिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको मंत्री परिषद के सदस्यों को देना है, और 39 नंबर भी तो अच्छा मकान है, कोई बुरा मकान तो है नहीं। विपक्ष पे शक्ति यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को क्यों दिया गया 7 नंबर। अरे फिर मैं कह रहा हूं, पहले तो मैं यह जानकारी लूंगा। इसका 2 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है मार्केट रेंट पर लेने का, दूसरा प्रक्रिया है कोई माननीय सदस्य अगर सहमति दे दे। जैसे हमको पटना में घर है, पटना अपना घर में हम रहना चाहते हैं, और कोई माननीय सदस्य को हम कह दें कि नहीं आप रह सकते हैं, जिम्मेवारी हमारी है, बिजली बिल हमारे आएगा, उसका रेंट हमको भरना है, लेकिन आपको अगर रहना है तो हमारे, उसके लिए आप जिम्मेवार होइएगा। तो राबड़ी देवी सर, आप पूरे परिवार के साथ दिल्ली में थे, तो उनसे भी जैसे में आपने बात कहा रेंट का, तो उनसे भी बात किया जा सकता है। सरकार बात करती कि आप रेंट दे सकते हैं, खाली नहीं करेंगे, डायरेक्ट उनके आवास को आवंटित कर दिया गया है बिहार सरकार के मंत्री। रेंट कैसे देंगी भाई, जब आप ये बात करें कि रेंट पर रह सकता है। जब आप पूर्व हो जाइएगा तब ना। अभी वर्तमान में राबड़ी देवी विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको है, कैसे उनको कर देगा। कल कहेगा कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनका प्राइवेट सेक्रेटरी बीपीएससी का अफसर नहीं रहेगा। सबको रखने का अधिकार है।